नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की बड़ी पेंशन हायर पेंशन का इंतजार हुआ खत्म। जी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ चुकी है और हायर पेंशन्स का आखिरकार इंतजार कैसे खत्म हो रहा है, इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाली हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट और EPS 95 पेंशन पर भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार को घेरने के लिए मध्य प्रदेश में प्रस्ताव पारित कर दिया जा चुका है। आप सभी के लिए जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट है उसको लेकर दोस्तों नया प्रस्ताव आ चुका है। नया प्रस्ताव जो है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पास हो चुका है, जिसमें दोस्तों MP स्टेट एग्रो कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ भोपाल के द्वारा बड़ी बैठक की गई और आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला आप सभी की पेंशन को लेकर हो चुका है। साथ ही दोस्तों 50% DA से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मौज हो चुकी है। 25% की बढ़ोतरी होगी। अब इस तरह से आप सभी के लाभों का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आप सभी को कैसे लाभ मिलेंगे, कैसे आप सभी के लाभ का कैलकुलेशन होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देगा 50,000 का बोनस, बस पूरी करनी होगी ये खास शर्त। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी को बोनस कैसे मिलेगा, इसके लिए दोस्तों क्या शर्त पूरी करनी होगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज है कि हायर पेंशन का भी इंतजार आप सभी के लिए खत्म हो रहा है। EPS 95 के तहत बड़ी पेंशन कब मिलेगी, ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। सरकार, श्रम मंत्री, संसद, CBT यानी कि केंद्रीय न्याय बोर्ड, EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और जनप्रतिनिधियों सभी ने इस मामले को लटकाने का काम किया है। इस बीच प्रधानमंत्री जी को भी शायद पूरी जानकारी नहीं है उनके पीछे क्या हो रहा है। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को क्यों देरी हो रही है, 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल की सुविधा को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार की मंशाई नहीं है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की, क्योंकि संसद में जब न्यूनतम पेंशन पर तुरंत निर्णय लिया जा सकता है तो देर किस बात की है कि मसला क्या है, बिल कब पेश होगा, कौन से पेश करेगा। न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं क्या? पेंशन धारकों को केवल आश्वासन नहीं मिलते रहे हैं। वहीं हायर पेंशन का मसला और भी जटिल है। दोस्तों हायर पेंशन का मसला जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सरकार केवल टाल मटोल कर रही है और समय पर समय बढ़ा रही है। हायर पेंशन की बात पूछने पर अधिकारियों से जवाब हमेशा टाल मटोली होता है, गोल मटोली देते हैं। CBT की अगली बैठक में चर्चा करेंगे या कोर्ट केस में पेंडिंग है। असल ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सकता है या फिर नहीं। अगर पालन किया जा सकता है तो इतनी देरी आखिरकार क्यों हो रही है। और वही दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए न्याय की प्रतीक्षा जो है वो अत्यंत लंबी हो चुकी है। सरकार और न्यायपालिका के बीच फंसे ये पेंशनर्स अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं। वे लगातार सवाल पूछते हैं कि लेकिन जवाब में उनको आश्वासन ही मिलता है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ लोग उम्मीद की बात छोड़कर दुनिया ही छोड़े जा रहे हैं। ना तो देश की लोकप्रिय सरकार सुन रही है और ना ही देश के न्याय का सबसे बड़ा मंदिर सुन रहा है। समस्या के समाधान के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करें, हायर पेंशन के मुद्दे पर जल्द से जल्द निर्णय लें। EPFO और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पेंशन धारकों के हितों में प्राथमिकता देते हुए फैसले लेने चाहिए। संसद से इन मुद्दों को तुरंत उठाना चाहिए। पेंशन धारकों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मंचों पर बात रखी गई। उन्होंने धरने, प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। वे लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है, जहां वे अपने मुद्दों को साझा करते हैं और समर्थन
समर्थन मांगते हैं। तो दोस्तों ईपीएस 90 पेंशन धारकों का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब सरकार और संबंधित एजेंसियां मिलकर काम करें और उन मुद्दों का समाधान निकालें। पेंशनर्स की मेहनत और उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें उचित पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। दोस्तों न्याय में देरी का असर पेंशन धारकों पर बहुत नकारात्मक होता है। वे अपने जीवन संज्ञान में आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। इस स्थिति में सरकार की निष्क्रिय पेंशन धारकों की स्थिति और खराब हो रही है और इससे न केवल उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि आत्मसम्मान भी उनका प्रभावित हो रहा है। वही दोस्तों इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पेंशनरों के समर्थन में आवाज उठाने वाले संगठन व्यक्ति सरकार पर दबाव डाल सकते हैं ताकि मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इसके अलावा मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर सरकार और जनता पर ध्यान आकर्षित कर सकती है। पेंशनरों की स्थिति सुधारना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। हमें अपने बुजुर्ग पेंशन धारकों का सम्मान करना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए, ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि उन्हें जीवन की संज्ञान में सम्मान और सुरक्षा मिले। हमारा नैतिक और सामाजिक ये दायित्व है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय, उनकी समस्याओं का समाधान जल्द मिलना चाहिए। सरकार और न्यायपालिका को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठानी चाहिए ताकि पेंशन धारकों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उन्हें उनका हक मिल सके। उन्हें सम्मान और अधिकार रक्षा करने पर हमारी जिम्मेदारी है। ये बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट और ईपीएस 95 पेंशन पर भोपाल से आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार को घेरने के लिए मध्य प्रदेश में प्रस्ताव पारित हो चुका है। जी दोस्तों कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर नया प्रस्ताव आया है। एमपी स्टेट एग्रो कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ भोपाल की बड़ी बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करने को लेकर मोदी सरकार को 4 माह का वक्त दिया गया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स एक बार फिर से जुट चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की भोपाल में मीटिंग हुई। सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति की मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव डोगरे ने की। दोस्तों विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीएन पांडे उपस्थित थे। मीटिंग का आयोजन मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई ने किया था। मीटिंग के प्रस्ताव पास किया गया कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट और अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार को 4 माह का वक्त दिया गया है। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो दिसंबर में नई दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफ पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। पेंशन भोगियों को मेडिकल सुविधा भी दी जानी चाहिए। हायर पेंशन के आवेदन के लिए समय सीमा का अनुरोध भी केंद्र सरकार से करने की दोस्तों इस मीटिंग के अंदर वकालत की गई। वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ईपीएफ पेंशन से संबंधित जागरूक कार्यक्रम चलाने की भी बात सामने आई ताकि उन्हें भी समुचित जानकारी जो है मिल सके। दोस्तों इस मीटिंग में हेमंत कपूर, अजय श्रीवास्तव, अनिल वाजपेयी, एनके निगम, पीके परिहार, श्याम सुंदर, संजना चरण, महेश मालवीय, जेपी घोड़ा पुंडलिक से संबोधित किया और दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर जो है संगठित क्षेत्र की दोस्तों प्रयासों की जानकारी सभा रखी। चंद्रशेखर परसाई ने संगठन द्वारा भविष्य के लिए किए जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी और सत्र में आभार प्रदर्शन गजेंद्र कोठारी ने यहाँ पर जो है सभी का कर दिया है। वही दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि 50% डीए होने के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज नजर आ रही है। उनके लिए दोस्तों नया कैलकुलेशन सामने आ चुका है। 50% डीए के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात सामने आ रही है। मूल वेतन के साथ साथ आप सभी के लिए भत्ते बढ़ने वाले हैं। जो कि भत्ते हैं वो दोस्तों 25% तक आप सभी के भत्तों में वृद्धि होने वाली है, जिसमें बच्चों की शिक्षा का भत्ता भी 25% बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है अलग अलग भत्तों में बढ़ोतरी की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर 25% की वृद्धि दोस्तों हम सभी के लिए बताई जा रही है, जिसमें देखभाल भत्ता, ग्रेजुएटी सीमा, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता भी दोस्तों शामिल है। यानी कि डीए बढ़ेगा तो दोस्तों इन भत्तों में भी आप सभी के लिए बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर भी बात सामने आई। साथ ही दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए की बोनस की बात कही है। तो दोस्तों 50,000 का बोनस आपको कैसे मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है 25% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बाद 50% महंगाई भत्ता आप सभी का जो हुआ है उसके बाद 25% बढ़ोतरी कहां पर और कैसे आप सभी पेंशन धारकों को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे।